तरीके से मतलब वो फैलाना चाह रहा है, बेरोजगारों के साथ चीटिंग करना चाह रहा है, वो खुद अपने आप में नेता बनना चाह रहा है। तो साल भर से बहरौल से मतलब विधायक का चुनाव लड़ना चाह रहा है, तो उसके साथ क्यों लग रहे हो तुम? आप ऐसा करो, आप अपना अलग से प्रतिनिधित्व मंडल लेकर के आओ, उपेंद्र यादव को साइड में कर दो और हम तुम्हारी बात वहाँ तक पहुँचाते हैं, मतलब गोविंद सिंह डोटासरा से बात करवाते हैं, किसी से बात करवाते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने पत्रकार महोदय ने अपना मोबाइल निकाला और वो पीसीसी चीफ हमारे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी से वो ओपन स्पीकर मतलब मोबाइल का ओपन स्पीकर को ऑन करके खुलेआम हमारे सामने बात की। तो वहाँ से उनका संदेश आया कि आंदोलन को किसी भी तरीके से मतलब विफल करने का प्रयास करो। एक तरीके से कहना चाहते हैं वो कि कुचल दो आंदोलन को कैसे तरीके से, और थोड़ा सा मतलब यदि इस तरीके से नहीं कुचल जाए तो उनको इस तरीके से भ्रामक भ्रांतियाँ फैला दो ताकि वो उत्पात करने के लिए मजबूर हो जाए। और ये पास वाली कौन सी पुलिया 22 गोदाम पुलिया उससे पहली तरफ पूछ करवाओ, ताकि ये वहाँ पूछ करेंगे तो इनको पर लाठीचार्ज करवाएंगे, आंदोलन वैसे ही व्यर्थ हो जाएगा। और रूपेन आगे की ये प्रत्यक्षदर्शी है। मैं मेरे आंदोलन को खत्म नहीं होने दूंगा, चाहे मैं मर जाऊंगा। ये कैसे है? आज छोटे छोटे बच्चे पड़े, इनको शर्म आनी चाहिए। इन बच्चे आज एडमिट हो रहे हैं, आज हमें कुछ नहीं कोशिश कर, मुझे गोली मार दीजिए, ऐसा क्यों किया जा रहा है? हम वार्ता करने के लिए तैयार है, हमारी मांगे मान दी। आप चाहते हो मैं हटूं, मैं हटने के लिए तैयार हूं, लेकिन इनको ले जाइए, इनमें से 5 लोगों को ले जाइए, इनकी मांगे पूरी कर दीजिए, मैं हटने के लिए तैयार हूं। उनको लगता है कि मेरे से समस्या है, मैं हट जाऊंगा, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री से विश्वास है, मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आंदोलन को कुचलने से बेरोजगारों की हत्या नहीं की जा सकती। आप मांगे मानिए। आज लोगों को भेज रहे, पहले 10 लोग आए, आज किसी व्यक्ति को भेज दिया, लोगों को उकसा रहे हैं कि लाठी चार्ज हो और ये आंदोलन विफल हो, और कहा जा रहा है इसको विफल किया जाए। तो आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है? मैं स्पष्ट कह दूं, चाहे हमारी जान जाए कुछ भी हम हटेंगे नहीं, लेकिन डोटासरा जी अब जहां भी जाओगे तो आपका भी विरोध होगा। आप प्रदेश अध्यक्ष हो, लेकिन राजस्थान का बेरोजगार हर जगह आपका विरोध करेगा। ये खुली चुनौती है, इस आंदोलन को कुचलने नहीं देंगे, चाहे मेरी जान चली जाए। और 4 विधानसभा उपचुनाव में भी आपको हर जगह हमारे बेरोजगार उम्मीदवार मिलेंगे। क्योंकि आप आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको दिक्कत नहीं तो बता दीजिए, इनमें किसी को बुला लीजिए, इनकी मांगे पूरी कर दीजिए। मैं स्टाम्प पे लिख के देना चाह रहा हूँ, मैं जयपुर छोड़ के चला जाऊंगा, जयपुर छोड़ के चला जाऊंगा, इनके मांगे पूरी कर दीजिए। मुझे मेरे बेरोजगार सी मांग से मतलब है, मुझे कोई राजनीति से मतलब नहीं है। कम से कम इनकी मांगे करिए। आज बहनें एडमिट हो रही है, छोटे छोटे बच्चे, रात भर देखिए संख्या, देखिए कितनी संख्या में यहाँ बैठे हुए, लेकिन आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल गलत है। ठीक, हाँ भाई तो कर लो उसको बताना पड़ेगा मेरे जो प्रदेश के तमाम लोग, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस आंदोलन को समाप्त करने की पूरी कोशिश पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा की जा रही है, उनके द्वारा की जा रही है। किसी भी हालत में मैं कह रहा हूँ, मैं सब लोगों को कह रहा हूँ, आज कह रहा हूँ, क्योंकि इस आंदोलन में उस समय किसान आंदोलन की बात होगी, उसमें पुलिस प्रशासन ने दबाव बनाया था, हमारे पुलिस प्रशासन ने कोऑपरेट किया। एक दिन जरूर दबाव बनाया था, लेकिन उस दिन तनातनी, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने कोऑपरेट किया। कोई आरोप नहीं पुलिस प्रशासन पे, लेकिन पीसीसी चीफ के द्वारा हमारे आंदोलन को समाप्त करने की पूरी कोशिश की जा रही है। गोविंद सिंह डोटासरा जी के द्वारा मेरा स्पष्ट आरोप है, मेरे जो यहाँ के धरने से बैठे धरनार्थी खुद सुन के आए हैं, इसके अलावा मुझे कई जगह से मैसेज मिले कि वो जानबूझ के इसको खत्म करना चाह रहे हैं। हमारी क्या दुश्मनी है डोटासरा जी? जब हमने क्या आपका बिगाड़ा है? यदि मेरे से दुश्मनी है तो मुझसे लीजिए, मुझे जेल में डालिए, जो करना मेरे साथ करिए। क्यों बेरोजगारों का आंदोलन को चल रहे हैं? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि 4 विधानसभा उपचुनाव है, ये पीसीसी चीफ की गलत हरकत कांग्रेस को गर्त में ले जाने का काम करेगी। गोली खा लूंगा, नहीं हटूंगा। जिसको यहाँ से मेरी लाश जाएगी, मेरे प्रदेश के बेरोजगारों को कहना चाहूंगा, मैं आपके बीच में आऊंगा, नहीं आऊंगा, लेकिन ये लड़ाई, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। मैं यहाँ मर जाऊंगा, मेरी लाश चली जाएगी, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। ये देखिए संख्या, देखिए कितनी संख्या में ये लोग बैठे हुए, इतनी संख्या में लोग बैठे, इसको कुचलने की कोशिश की जा रही है। क्यों कुचला जा रहा है? क्या बिगाड़ दिया लोगों ने? इसको क्यों कुचल रहे हैं? आज कुचलने की, आप बताइए। लोग बीमार हैं, मैं खुद बीमार हूँ, ये 6 दिन से पड़े हुए हैं। क्यों? हमने क्या अनुशासन बिगाड़ दिया? यहाँ से हिले तक नहीं, फिर ये क्यों किया जा रहा है? आज कई बहनें अनशन पे हैं, कई लोग बीमार हैं, और ये सारे तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं सीधा सा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी आपका साथ दिया था। मैं नहीं जानता पीसीसी चीफ को, नहीं करनी पीसीसी चीफ से वार्ता, उनका लेवल भी नहीं है हमारे से बात करने का। हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, वो हमारी मुखिया है, वो करेंगे इस चीज़ का, लेकिन ये उन्होंने गलत किया।
उन्होंने बिल्कुल गलत किया, किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे प्रदेश के तमाम बेरोजगार से कहना चाहूँगा कि मैं आत्महत्या कर लूँगा लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस आंदोलन को समाप्त नहीं होने दूंगा, क्योंकि यह आंदोलन को समाप्त करना चाहते हैं। कभी किसको बहते हैं, या 10-15 लड़के आए पहले, कल उनको भगाया, पुलिस को बुलाया तो वो चले गए। आज हमारे आदमियों को बुला कहते हैं कि आप सिविलाइज की तरफ कूच करो, सिविलाइज की तरफ कूच करो, और कभी कहते हैं कि ये पैसे खाना का शिकार है। अरे हम पैसे करते करके खुद पैसे दे रहे हैं, हमें पैसों का भी आरोप लगा, किसी को क्या बेचते हैं। हमारा आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आंदोलन किसी भी हालत में खत्म नहीं होगा। साथियों, इस आंदोलन को बचाओ। मैं चला जाऊंगा, मेरे 5 आदमी कोई भी वार्ता के लिए चले जाएंगे, उनसे मुझसे नफरत है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन इनकी मांगें पूरी होनी चाहिए। इस आंदोलन को बचाना है, ये वाजी मांगे, आज गैरवाजी मांगों के लिए जरूरत थोड़ी है। इन आंदोलन को आप सबको बचाना है, क्योंकि ये आंदोलन आप लोगों का है। अरे मुझे मारने तो मार दीजिए, लेकिन ये गलत हरकत कर रहे हैं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। इसलिए आंदोलन को आप लोगों को बचाना आना होगा। इससे ये क्या कह रहे हैं लोग, कह रहे सिविलाइज कुछ करो, क्या कह रहे, कभी क्या कह रहे, आरोप लगा रहे, कभी कह रहे इनको तोड़ दो। आखिरकार क्यों मैंने इसको बाबू जी को मैंने नहीं बुलाया, वो व्यक्ति खुद आया था, आपस में उनकी कुछ हुआ, लेकिन हमारे आंदोलन को क्यों तोड़ना चाह रहे हैं? क्या कर दिया, क्या गलत मांग कर ली मैंने? नई भर्तियों की क्या गलत मांग कर ली, लंबित भर्तियों की क्या गलत मांग कर ली? अरे दुश्मनी है तो सिला ठोक के मुझसे लड़, गोली चलाए तो मेरे ऊपर चढ़ा, मेरे बेरोजगार के ऊपर गलत नहीं होने दूंगा, बढ़ जाऊंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। क्यों आपने क्या बिगाड़ दिया? मैं पूछना चाहता हूँ, प्रदेश का युवा बेरोजगार आपको बताएगा 4 विधानसभा चुनाव में हम राजनीति नहीं कर रहे। अरे मैं चुनाव नहीं लड़ा, मेरे 4 साथी से बता रहे कि एक सीट का पता चले कि बेरोजगार एक सीट के लिए कितना तरसता है, एक सीट के लिए कितना तरसता है। इसलिए आज इन्होंने हरकत करने की कोशिश की, मेरे साथियों को बुलाकर एक मीडिया के एक सदस्य के माध्यम से स्पीकर ऑन करके बात करता है और कह रहा है कि इसको कुचल दो, इसको विफल कर दो, और 4 आदमियों को ले आओ, पेन यादव को साइड में कर दो और इसके मुकदमा दर्ज कर देंगे। अरे दर्ज कर दीजिए मुकदमा, मैं मुकदमा से डरने वाला नहीं हूँ। आपको लड़ाई लड़नी, आपने सामने की लड़, हिम्मत है तो सामने की लड़ाई लड़, पीछे से कोई भी लड़ सकता है। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, लड़, और यदि मेरे कुछ होता है तो उसका पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा जिम्मेदार होगा। यदि मैं मरता हूँ या मेरे साथ कुछ गलत होता है, मेरे किसी बेरोजगार के साथ गलत होता है, उसका जिम्मेदार गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ होगा। यदि कोई होता है तो ये तमाम लोग ऐसे बैठे, आज 6 दिन से बैठे हुए हैं। आज मेरी बेटे में चुप रहा, कुछ नहीं बोला, लोग तड़प रहे थे, कुछ नहीं बोला। आज ईमानदारी से हमारा धरना चल रहा है, ईमानदारी से, उसके बावजूद भी हमारे धरने को समाप्त करना चाहते हैं। हमने क्या गलती कर दी? हमने सच्चाई की लड़ाई लड़ी थी, हम लंबित भर्तियों की मांग पूरी करने की मांग कर रहे थे। कौन सी गलती कर दी हमने? लेकिन जानबूझ के आंदोलन को समाप्त कर रहे हैं। आंदोलन समाप्त नहीं होगा, मेरी अर्थी जाएगी यहाँ से, मैं नहीं हटूंगा, यही मरूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। अरे मैं हमने क्या किया? अब वार्ता की है, 2 दिन का वार्ता हुई, लेकिन हमारे लोगों को कुचलने की कोशिश की जा रही। कभी किन लोगों को भेजा जाता है, पुलिस प्रशासन को बुलाते वो भाग जाते हैं, और कभी या किसी को भी भेज कर लोगों को कहते विफल कर दो। तो ऐसा कब तक चलेगा? मेरे सभी बेरोजगार, मैंने 9 साल तक संघर्ष किया, पहली बार देखा किसी ने कुचला नहीं, चाहे कुछ में, लेकिन 9 साल में पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा जिन्होंने एक दुर्व्यवस्था के कारण, मैंने उनके भांजे को नहीं बुलाया, वो खुद आया तो वो अभ्यर्थी था। वो सोचता है कि मैंने उसको फंसा दिया, राजनीति में उनको नीचा दिखाने की कोशिश की। नहीं, मेरी कोई राजनीतिक नहीं चालती, लेकिन वो खुद आए तो वो अभ्यर्थी थे, लेकिन वो उसकी दुश्मनी मुझे निकालने की कोशिश कर रहा है। अरे मैं इसलिए नहीं रो रहा कि वो मुझे मारना चाहता है या मुझे फंसाना चाहता है। अरे मैं तो मरने से कभी डरता भी नहीं हूँ। मैं इसलिए आज मुझे रोना इसलिए आ रहा है कि शांतिपूर्ण इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है। इन जो बेचारे बड़े विश्वास से मेरे सामने आते हैं, पूरे दिल में मेरे पास मेरे बात मानते हैं, अरे शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे, चुपचाप यहाँ बैठे रहते हैं, उनका आंदोलन कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पागल जैसे यहाँ घर से यहाँ पड़े रहता हूँ, रात को दिल के बीच में रहता हूँ। अरे आंदोलन कुचलने के साजिश की जा रही है, किसी भी हालत में आंदोलन नहीं कुचला जाएगा, यही रहेंगे। जो करना को भी छोटा सा तुम्हें कर लेना, लेकिन यहीं से नहीं हटेंगे किसी भी हालत में। कोशिश कर रहे, हम शादी से रुके हैं, यही रहते हैं, यही सोते हैं, उसके बावजूद कोई दया नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिला है, सब लोग यहाँ पड़े हुए, ये कोरोना वायरस पीपी किट पहन के बेहोश हो जाते हैं, यहाँ बैठे हुए बेचारे। अरे ये कौन है? वही तो मांग कर रहे हैं। आपने कमेटी बनाई, आपने घोषणा की, हम लंबी दर नहीं बढ़ती की मांग कर रहे हैं, बेरोजगार की आवाज़ उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मैं वार्ता में मुझे नहीं, मेरे 4 साथियों को बुला लो, उनसे वार्ता कर लो, इनकी मांगें पूरी कर दो। मैं कसम खा रहा हूँ, मेरा माँ बाप की मुझे जन्म देने वाला
होगी। मैं बेरोजगार संख्या में जेब पूरी छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन इनकी मांगे पूरी कर दो, इनकी सारी मांगे पूरी कर दो, मैं चला जाऊंगा। इनकी मांगे पूरी होगी तो मैं नहीं रहूंगा, सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन इसको कुछ लो, मतलब हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, इसको मत कुछ लो, इस आंदोलन को जिंदा रहने दो, क्योंकि अभी वो लोग थे जो आपका समर्थन किया था, आपके साथ थे, आपको जिताया था। लेकिन जिस प्रकार आप इन आंदोलन को, ये देखिए, ये बहने देखिए, ये देखिए छोटे छोटे बच्चों के साथ ये मौजूद है। ये रात में कौन अपनी बहन बेटी को भेज सकता है? ये मेरे विश्वास जो मैं 24 घंटे में देखता रहता हूँ, किसी के साथ गलत नहीं हो जाए, किसी ने खाना नहीं खाया, किसी का बच्चा बीमार नहीं हो जाए, किसी को, सबको खाना खाने के बाद मैं खाना खाता हूँ, पूरे दिन भर पूरी रात भर यहाँ रहता हूँ, एक अभिभावक की भूमिका निभाता हूँ। एक कहीं अहिंसा होने नहीं थी, अहिंसात्मक हमारा आंदोलन चलना, उसके बावजूद भी इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, आप सबसे मेरा निवेदन है, मैं मर जाऊँ तो मेरी लाश ले जाना, लेकिन मैं यहाँ से नहीं हटूंगा जब तक वो लिखित में नहीं दे दे। जब तक लिखित में नहीं दे दे, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, यही मरूंगा, यही रहूंगा, यही बैठूंगा। इनको जो करना कर लो, इनको बदनाम करना, बसाना हो बसा दो, लेकिन चीफ PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी, आप अच्छा नहीं कर रहे हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे कोई भी बगावत नहीं है, आपने अच्छे काम किए, हमने धन्यवाद दिया, लेकिन जो आपका मंत्री वो PCC चीफ कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। इसलिए इसका जवाब मैं नहीं, मेरे प्रदेश के बेरोजगार देंगे। देखना जहाँ मिलेगा वह विरोध भी होगा, और विधानसभा उपचुनाव में मैं नहीं, मेरे प्रदेश के यहाँ बेरोजगार देंगे। और मैं मर भी गया ना तो ये आंदोलन हमेशा जिंदा रहेगा, और ये लोग भी जिंदा रहेंगे, और ये लोग जवाब देंगे आपको, ये लोग हर जगह जवाब देंगे, लेकिन कोई पीछे नहीं हटेगा। तो साथियों, आपसे मेरा निवेदन यही है, इस आंदोलन को बचा लो। मैं चला जाऊँगा, लेकिन इन लोगों की मांगे पूरी हो जाए जो बड़े विश्वास से पड़े हुए थे। मैं इनके बीच में पढ़ा था, मैं यहाँ रहता हूँ 24 घंटे, रोज मारता हूँ, आज नहीं तो कल होगी, लेकिन इसको कुचलने की कोशिश की जा रही है PCC के द्वारा। तो आपसे मेरा निवेदन, इसको बचा लो, बस आप सभी से मेरा निवेदन, इस आंदोलन को बचा लो।